Hi, this is Navneet Alawat and you are watching ये दिल मांगे मैथ्स यूट्यूब चैनल. क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 वी हैव स्टार्टेड पॉलिनोमियल्स एंड हम एक्सरसाइज 2.3 तक पहुंच गए हैं बेटा. तो अभी मेरे सामने है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट. क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट तक वी हैव अंडरस्टूड एवरी सिंगल थिंग. किस तरीके से जीरोस निकालते हैं, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं, टर्म्स के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे, what is linear polynomial, what is quadratic polynomial, and now we have cubic polynomial. राइट, एक क्वेश्चन हमने इसका समझ लिया था. अभी हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2 किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे. राइट, बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत होनी चाहिए, बट एक सीक्वेंस है, एक पैटर्न है विच यू नीड टू फॉलो. अगर आप उसको समझ गए तो एक क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं. एंड अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आते हैं, जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ अगर आपको समझ में आते हैं बेटा, और अगर आपको लगता है कि किसी को शेयर करने से उसका फ़ायदा हो सकता है, तो आप इस चैनल को, इन वीडियोस को शेयर करें. और अगर आपको काम का लगे तो आप इसको और ज़्यादा लोगों तक पहुँचा के उनको हेल्प कर सकते हैं, मुझे हेल्प कर सकते हैं. आई विल गेट द मोटिवेशन आउट ऑफ इट इफ़ आई एम गेटिंग राइट more views on my channel because YouTube, that's how YouTube works, right? चलो, x cube minus 3x square minus 9x minus 5. The one thing we can do in this question is we can check x की किस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल जीरो होगा. राइट, हमें सबसे पहले वही चेक करना है, x की वो वैल्यू चेक करनी है. we can take 1, we can take -1, we can take 2, we can take -2. तो one by one we just need to check all the values of x on which we can get this polynomial 0. Let's find out. This is the first step which you need to understand, right? So we are just putting let p equal to 1. तो ध्यान से देखते हुए चलेंगे किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा, क्योंकि सबसे पहले आपको वही निकालना है. 1 - 5, और जब इसको सॉल्व किया तो ये आया 1 - 3 -9 -5. तो 1 - 3, अब देखो इन सबको अगर मैं जोड़ने जाऊं तो क्या निकल के आएगा, 9 5 14 3 17. इसको जब हमने सॉल्व किया तो आई गेट माइनस का 16 विच इज नॉट इक्वल टू 0. तो p बराबर 1 पे, मतलब x बराबर 1 पे हमको सॉल्यूशन नहीं मिला. ओके, देन वी हैव पुट p इक्वल टू -1 का क्यूब -3 -1 स्क्वायर -9. जस्ट सॉल्व दिस आउट. -1 का क्यूब विल गिव अस -1. देन वी हैव -3 इंटू -1 का स्क्वायर देगा प्लस का 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड देन वी हैव 9. -1, इसको जब हमने सोल्व किया तो माइनस का 3 प्लस का 9 माइनस का 5. सर ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, -1 -3 -4 -5 विल गिव अस माइनस का 9. और जब इसको हमने सोल्व किया वी गॉट x की -1 वैल्यू पे वी गॉट द 0. हमने जब इन सब x की जगह पे इस वाली वैल्यू को रखा तो मेरे पास लास्ट में 0 निकल के आ गया, विच मीन्स किस वैल्यू पे, x बराबर -1 पे हमें 0 मिला, विच मीन्स x + 1. इस -1 को मैं इधर भेज दूंगा तो मेरे पास पहला फैक्टर कौन सा निकल के आया, x + 1. सबसे पहले आपको इस फैक्टर तक पहुंचना है. अगर आप इस तक एक बार पहुंच गए फिर तो आपको जस्ट डिवाइड करना है. जस्ट नीड टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट, क्योंकि कोशिएंट की टर्म में हमारे पास क्या निकल के आएगा बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसको आप सॉल्व करना जानते हैं बाय एसएमटी. ठीक है, चलो फर्स्ट फैक्टर वी हैव x + 1. नाउ सर x बराबर -1 पे क्या देखा हमने कि सर x बराबर -1 पे वी गॉट 0, विच मीन्स फर्स्ट फैक्टर वी विल गेट -1 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 1. ये लो पहला फैक्टर मेरे पास ये निकल के आया. नाउ सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, मतलब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो अपने पास पॉलिनोमियल है उसके अंदर जो हमने फैक्टर निकाला उसको सिंपली वी जस्ट नीड टू डिवाइड बेटा. चलो गो फॉर इट. सबसे पहले क्या करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, राइट, बिकॉज इसके बाद वाले आप ही करेंगे. नाउ द फर्स्ट थिंग व्हिच वी कैन डू इज x + 1 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं बेटा, सो दैट मेरे पास फर्स्ट टर्म x³ निकल के आए. बस यही सोचना है, और जिसने ये सोच लिया उसके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा ये. नाउ सर x + 1 को आप x² के साथ मल्टीप्लाई करो. क्यों, x को x² के साथ करा, x2 x1 दोनों पावर जुड़ी तो देखो x की पावर 3 आई. देन ये जो 1 है 1 का भी मल्टीप्लाई होता है बेटा, 1 को नहीं भूलना. इसको जब सॉल्व करेंगे वी गेट x³ यहां से मिला x²,
नाउ एज यू कैन अंडरस्टैंड कि सर किससे मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर से, क्या मिला मेरे पास, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ये सारी मशक्कत की जा रही है सो दैट वी कैन रिड्यूस वन बाय वन ऑल दीज फर्स्ट टर्म्स। अब हमने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या निकल के आया, आप ध्यान से देखेंगे कि सर ये जब साइन प्लस का होता है माइनस करते हैं तो ये माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ये दोनों कैंसिल। अब माइनस का 1x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 3 माइनस का 1 हमको देता है माइनस का 4, ये लो सर माइनस का 4 और x स्क्वायर आ गया एज इट इज। फिर हमने नेक्स्ट टर्म को उतारा माइनस का 9x। अब x प्लस 1 को whom should I multiply with so that I can get first टर्म माइनस का 4x स्क्वायर, बस यही सोचना है। तो x प्लस 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करें सर, कि मेरे पास फर्स्ट टर्म माइनस का 4x स्क्वायर आ जाए। तो किसके साथ के देखो, माइनस का साइन आ गया, 4x मल्टीप्लाई कर दो तो x मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4x, देन 1 ऑल्सो विल गेट मल्टीप्लाई बाय 4x। इसको जब सॉल्व किया तो माइनस का 4x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस विल गिव अस माइनस 4x। तो ये जो मल्टीप्लाई होकर आएगा अपने पास ये भी आया, राइट। किससे मल्टीप्लाई किया, माइनस का 4x से, क्या निकल के आया, ये निकल के आया माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 4x। आई होप यहां तक समझ में आ गई है चीज ना। अब क्या करेंगे, साइन चेंज होते हैं, ये माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट। माइनस का 9 प्लस का 4, माइनस का 9 प्लस का 4 हमें क्या देता है, माइनस का 5, ये लो सर माइनस का 5x, देन नेक्स्ट टर्म विल बी माइनस का 5। नाउ x प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई करूं कि फर्स्ट मेरे पास माइनस का 5x निकल के आए, x प्लस 1 को वी हैव मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 5, सिंपल बिकॉज वी हैव माइनस। तो x मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 5x, इनको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 5। किससे मल्टीप्लाई किया, माइनस के 5 से, क्या निकल के आया, माइनस का 5x माइनस का 5। सो सेम टू सेम, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, दोनों कट गए, लास्ट में क्या निकल के आ गया, 0, विच मीन्स सेकेंड फैक्टर मेरे पास क्या निकल के आया, दिस वन। पहला तो था ही ये वाला, फिर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट फैक्टर हमारे पास x प्लस 1 था, दूसरा क्या निकल के आया, x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5 इक्वल टू में ये वाली टर्म सीधी सीधी यहाँ पे आ जाएगी। और ये क्यों लिखते हैं इसके बारे में भी हमने समझा था, बिकॉज जब भी सॉल्व करने जाते हैं बेटा इन सभी टाइप्स की चीजों को, तो हमने पढ़ा था जो डिविडेंड होता है, क्या होता है, डिविडेंड। डिविडेंड जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसीलिए ये जो डिविडेंड था, ये वाला देखो, ये जो डिविडेंड था, ये वाला डिविडेंड विच इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस 5, डिविजर, डिविजर क्या है मेरे पास, x प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई किससे करते हैं बेटा, कोशेंट। कोशेंट क्या निकल के आया था अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5 प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर लास्ट में क्या बचा था, 0। दैट्स वाई ये तो लिख नहीं पाते हैं, इसलिए इसको हटा देते हैं। तो फाइनली हमारे पास क्या बचता है, ये बचता है, इसीलिए मैंने इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सिंस वी आर डूइंग क्यूबिक इक्वेशंस, दैट्स व्हाई वी आर फाइंडिंग द जीरोस ऑफ इट। ना अब देखो सामने क्या चल रहा है, ये वाली तो चीज एज इट इज आ गई, अपने पास आ चुका है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 5। अब यहां पर हमें लगाना है SMT, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बिकॉज वी मस्ट हैव 3 वैल्यूज, 3 सॉल्यूशंस, 3 जीरोस, 3 रूट्स ऑफ द x, राइट, जिस भी वेरिएबल में हमारे पास पॉलिनोमियल है। तो x प्लस 1, सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है विच इज ए का मल्टीप्लाई किससे करते हैं, सी से, ये है माइनस का 5, मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल के आया, माइनस का 5। नाउ बीच में है माइनस का 4, अब हमको ऐसे 2 नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 5 आए, प्लस माइनस करें तो माइनस का 4 आए। लेट्स फाइंड आउट कि सर एक नंबर ले लो आप माइनस का 5, एक ले लो प्लस का 1। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो क्या निकल के आया, माइनस का 4, और माइनस का 5 इंटू प्लस का 1 सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1, एज इट इज, राइट। जो हमें चाहिए था बिल्कुल वो हमारे पास आ चुका है। तो हम
4x की जगह पे क्या रखेंगे अब, माइनस का 5 प्लस 1, तो ये एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह वी हैव टेकन माइनस 5x प्लस 1, मतलब प्लस x माइनस का 5, दैट्स ऑल. नाउ x प्लस 1, ध्यान से समझेंगे बेटा, बिकॉज यहां से यहां पे कैसा है समझना बहुत जरूरी है. जो थोड़े से पढ़ाई में अच्छे हैं, मैथ्स में जो थोड़े से अच्छे हैं उनको तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जो थोड़े से भी सीख रहे हैं चीज़ों को वो बड़े ध्यान से समझेंगे कि यहाँ से यहाँ पे कैसे है, राइट. और ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इन माय प्रीवियस वीडियोज. अगर आपको दिक्कत होती है तो आप उन वीडियोज में जाके ये समझ सकते हैं किस तरीके से हमने इनको सॉल्व किया. ठीक है बेटा, चलो आ जाओ. इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को फैक्टराइज करते हैं. एक्स स्क्वायर को लाइक दिस 5 इंटू एक्स प्लस एक्स को वी कैन राइट एक्स इंटू 1, 5 को वी कैन राइट 5 इंटू 1. इसको जब सॉल्व किया एक्स प्लस 1, अब यहां से हमें कॉमन लेना है. दोनों में क्या कॉमन है, एक्स. अंदर क्या बचा, एक्स माइनस 5. यहां पे लेने गए तो देखो सर एज इट इज एक्स माइनस 5 कॉमन आएगा बिकॉज ये दोनों ग्रुप सेम होते हैं. अब सर माइनस का माइनस है ऑलरेडी, तो हमने क्या कॉमन ले लिया, 1 प्लस का 1, दैट्स इट. अब यहां से आगे आपको आता है सॉल्व करना. चलो देखेंगे. तो पहली चीज हमारे पास x प्लस 1, दूसरी चीज सॉल्व करने गए तो x के साथ ये प्लस 1 चला गया एंड देन x माइनस 5 आ गया बाहर. तो फाइनली व्हाट डू वी हैव, x प्लस 1, x प्लस 1 एंड x माइनस 5 आंसर, राइट. तो वी गॉट 3 वैल्यूज ऑफ x विच आर -1 एंड प्लस का 5. बिकॉज इन सभी को 1 by 1 वी जस्ट नीड टू पुट इक्वल टू 0. तो इस तरीके से हम सारी इसकी और इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. तो ये था इसका फाइनल सॉल्यूशन, मतलब फैक्टराइजेशन. ओके, इस तरीके से हमने क्या क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, जो इसके थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है, दैट इज द होमवर्क. आप ट्राई करेंगे. अगर आपसे नहीं होते हैं यू कैन लेट मी नो सो दैट आई कैन एक्सप्लेन ऑन द बोर्ड इन माय अपकमिंग वीडियोस. ओके, चलो अब स्टार्ट करेंगे हम आइडेंटिटीज. एक्सरसाइज 2.4 आइडेंटिटीज, जिससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि सर कैसे करें, राइट. चलो थोड़ा सा इजी बनाते हैं. देखो, अगर आप आइडेंटिटीज को रटने जाएंगे 2 दिन ही वो आपको समझ में आएंगी, तीसरे दिन सब दिमाग से आउट हो जाएगा. आप आइडेंटिटीज को बनाना सीखेंगे बेटा, किस तरीके से वो आइडेंटिटीज बनती हैं और किस तरीके से आप उनको समझ के याद करेंगे. बिकॉज यू आर नॉट स्टडिंग ओनली, यू आर लर्निंग. सीखना बहुत जरूरी है, पढ़ाई तो सभी करते हैं. चलो आइडेंटिटीज लेट्स अंडरस्टैंड कौन कौन सी हैं. फर्स्ट वन, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, देन वी हैव a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. फोर्थ, a प्लस बी a माइनस, ये दोनों सेम टू सेम है. थर्ड एंड फोर्थ सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है, राइट. फिफ्थ हमारे पास है x प्लस a, x plus b. 6 we have a plus b का cube. Then 7th we have a cube plus b cube. Okay? सबसे पहले इनके बारे में समझेंगे. अच्छा, कौन कौन से एक बार फाइनल बात कर लेते हैं. 7th ये है. 8th हमारे पास आएगी बेटा a minus b cube. 9th we will talk about a cube minus b cube. 10th हमारे पास आएगी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बेटा. एंड द 11th वन वी हैव अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc हो तो इसकी 2 आइडेंटिटीज पढ़ेंगे आप, मतलब 2 तरीके से इसको सॉल्व करना सीखेंगे. तो टोटल वी हैव 11 आइडेंटिटीज, राइट. बहुत ज़रूरी है. अगर ये आपको आती हैं तो आप आसानी से 2.4 के सवाल निपटा सकते हैं, बहुत आसानी से, राइट. चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आइडेंटिटी. ओके, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर ये तो हमने सीधा सीधा याद कर लिया, लेकिन ये आया कैसे, कैसे निकाला आपने वो समझते हैं। देखो अपने पास चीज क्या है बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा किसी भी नंबर के या किसी भी टर्म्स के ऊपर ऐसे ब्रैकेट लगाओ और ऊपर ऐसे 2 3 4 लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है। अच्छा अब तक आपने पढ़ा 2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या था 2 इंटू 2 का क्यूब लिखा होता था, तो आप जो नीचे नंबर लिखा होता था उसको आप 3 बार मल्टीप्लाई करते थे, राइट। अगर यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा दूं, मतलब इस ब्रैकेट के ऊपर 2 लिखा है, मतलब ये हुआ जो ब्रैकेट में लिखा है वो कितनी बार है बेटा, 2 टाइम्स, बिकॉज 2 बार लिखा है तो 2 बार देखो इसको हमने मल्टीप्लाई किया। अब जैसे ही हम यहाँ पर आए, आप ये सीख क्या रखें 8th क्लास के अंदर किस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते हैं बायनोमियल का बायनोमियल के साथ, राइट। डिस्ट्रीब्यूट करना है, नथिंग एल्स। ए को पकड़ेंगे, ए का मल्टीप्लाई पूरे ग्रुप के साथ, तो a प्लस बी। फिर हम गए दूसरी टर्म के पास b, इसका मल्टीप्लाई भी a प्लस बी के साथ। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इस a का a के साथ मल्टीप्लाई होता है, b का b के साथ, प्लस a इंटू बी। दैट्स हाउ वी विल मल्टीप्लाई। देन वी हैव दिस टर्म, तो b का a के साथ और b का b के साथ, तो फाइनली वी हैव a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, देखो b इंटू ए लिखूं या a इंटू बी लिखूं, बोथ आर सेम। क्यों, क्योंकि सर 2 इंटू 3 लिखूं या 3 इंटू 2 लिखूं, आना तो 6 ही है, राइट। तो आप आगे पीछे करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम a भी लिख सकते हैं, और लास्ट में अपने पास क्या b इंटू बी क्या होता है, b स्क्वायर। नाउ a स्क्वायर ab प्लस ए बी, कितने ab सर 2ab, 1ab प्लस 1ab, तो 1ab प्लस 1ab मिलके हमको क्या देंगे 2ab, और यहाँ पर क्या चल रहा है b स्क्वायर। दैट्स हाउ वी आर गेटिंग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर व्हेन वी विल सॉल्व a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। सेम टू सेम अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये पहली आइडेंटिटी, ये दूसरी आइडेंटिटी। थर्ड फोर्थ सेम टू सेम होती हैं, तो ये इसी की है और ये इसकी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या है, a प्लस बी a माइनस बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत बहुत काम की आइडेंटिटी है ये। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही निकल के आएगा। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, next we have x plus a x plus b. One by one we will multiply both of the binomials, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, x स्क्वायर प्लस a प्लस b मल्टीप्लाई x प्लस a इंटू बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज निकल के आएगी। देन वी हैव a प्लस बी का होल क्यूब, इसका मतलब यही है a प्लस बी a प्लस बी, बिकॉज 3 टाइम्स, तो हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मैं जो आगे वाली टर्म्स लिखी हैं a प्लस बी दोनों मल्टीप्लाई में, क्या मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर ले सकता हूँ। अब इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, a प्लस बी से, और a प्लस बी का होल स्क्वायर आप पढ़ के आ रखे हैं अभी, विच इज a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, और यहाँ पर क्या चल रहा है a प्लस बी। अब 1 बाई 1 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा, लेट्स टॉक अबाउट a स्क्वायर का a के साथ, a स्क्वायर का b के साथ, प्लस 2ab का a के साथ, प्लस 2ab का b के साथ, ओके, प्लस b स्क्वायर का a के साथ और b स्क्वायर का b के साथ। जब इसको सॉल्व किया तो a स्क्वायर इंटू a क्या देगा, a क्यूब, प्लस a स्क्वायर इंटू b, a स्क्वायर b, प्लस 2ab इंटू ए, तो a देखो 2 बार है तो 2 एज इट इज, a 2 बार है तो ये हो गया a स्क्वायर और b एज इट इज, प्लस 2ab, b 2 बार आ गया 2 एज इट इज, तो 2ab स्क्वायर। देन वी हैव b स्क्वायर a, इसको हम a स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अभी हमने पढ़ा दोनों मल्टीप्लाई में है तो हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द लास्ट वन वी हैव b स्क्वायर इंटू b क्या देगा, b क्यूब। जिस बच्चे को समझना है कि ये यहां तक पहुंच के फिर फाइनल अपने पास जो निकल के आता है a क्यूब प्लस b क्यूब
प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ तक कैसे पहुंचा जाता है, तो आप ये पूरा तरीका अपनाएंगे, और जिसको बेटा डायरेक्ट याद रखना है वो डायरेक्ट याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसको हम अदर टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, a³। अब देखो इन दोनों में 3ab कॉमन है, तो 3ab कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, a प्लस b। दोनों ही आइडेंटिटीज आप लिख सकते हैं, या तो ये वाली या फिर ये वाली। ओके, तो a प्लस बी क्यूब की दोनों आइडेंटिटीज आपके सामने लिख दी मैंने। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, a³ प्लस b³ कैसे आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो बेटा ये दोनों अलग हैं, सेम टू सेम नहीं है, ये a प्लस बी का होल क्यूब है और ये a³ प्लस b³ अलग अलग है, ये दोनों सेम नहीं है, ये पूरा अलग चल रहा है बेटा और ये अलग चल रहा है, प्लीज इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये जितना भी मैंने लिखा आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई एम जस्ट रबिंग दिस ऑफ। चलो तो अपने पास क्या निकल के आया अभी तक, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या निकल के आया a प्लस बी का होल क्यूब, a³ प्लस b³ 3ab a प्लस बी, राइट। ये हमने अभी तक पढ़ लिया है। अब बात कर लेते हैं a³ प्लस b³। इसका सीधा फॉर्मूला आता है a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b²। या तो आप सीधा याद रख लें। अब ये आया कैसे, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं एक बार। देखो बेटा मैं यहां तक कैसे पहुंचा, इसके लिए इसको यूज करूंगा। ध्यान से देखो, मैं वापस से आपको बेटा वही चीज समझा रहा हूं कि अगर आप ये सीधा याद रख सकते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन अब जो मैं समझाने चाह रहा हूं ये उन बच्चों के लिए जो समझना चाहते हैं कि यहां से यहां पे कैसे पहुंचे, मतलब ये कैसे लेके आएगा, राइट। तो उसके लिए हमने ये किससे निकला था, उसी को हमने उठाया। a³ प्लस b³ निकला था a प्लस बी के होल क्यूब से, हमने उसी को उठाया। तो अपने पास क्या चल रहा था, देखो ये चल रहा है, ध्यान से देखते हुए चलेंगे। तो a प्लस b³ ने हमको क्या दिया, a³ प्लस b³ 3ab, और ये चल रहा है a प्लस बी। देखो बेटा ये है a³ प्लस b³, राइट। हमें इसका फॉर्मूला चाहिए, तो इसके जो साइड में है ये जो प्लस में चल रहा है, इसको आप a प्लस b³ के पास में भेज दो। तो ये तो यहीं पे रहा a³ प्लस b³, और ये यहाँ पे जाके माइनस का हो गया। अब देखो माइनस का केवल 3ab के जो आगे साइन है ये होगा, ये माइनस का होगा, ये अंदर वाला माइनस का नहीं होगा, बिकॉज 3ab इज द मेन ग्रुप और उसके अंदर a प्लस बी चल रहा है। तो जो अंदर चलता है उसका साइन हम चेंज नहीं करते, ये जो बाहर है इसका साइन चेंज होगा। तो ये आ गया एज इट इज विच इज a प्लस b³, और ये यहां पे जाके हो गया माइनस का। आई होप इतनी चीज आपको क्लियर है। नाउ सर माइनस से पहले है a प्लस बी का क्यूब और माइनस के बाद है ये पूरा ग्रुप। देखो सर a प्लस बी की 1 पावर यहां पर भी, a प्लस बी की 3 पावर यहां पर, तो एक पावर बाहर ले सकते हैं क्या कॉमन, बिल्कुल सर। तो अंदर क्या बचा सर, एक पावर बाहर निकल गई तो एक पावर कम बची, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या बचा 3ab। अब इसको सोल्व कर लो, तो अपने पास क्या चल रहा है a प्लस बी, और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो अपने पास आएगा a² 2ab b², और ये चल रहा है 3ab। ना ये यहां पर एज इट इज a प्लस बी। अब देखो प्लस का 2ab माइनस का 3ab, प्लस का 2ab माइनस का 3ab, तो क्या बचा माइनस का 1, प्लस का 2 माइनस का 3 क्या देता है माइनस का 1, तो a² एज इट इज, प्लस का 2ab माइनस का 3ab मिलकर देगा माइनस का ab, और ये आ गया b²। ये देखो सेम टू सेम आया कि नहीं आया। a³ प्लस b³ का क्या निकल के आया लास्ट में फाइनल आंसर, a प्लस बी, और a² माइनस ab प्लस b²। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो चीज आपने समझी बहुत जरूरी है, आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो हम पहुंच चुके हैं 7 आइडेंटिटीज तक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर देगा a² प्लस 2ab प्लस b², कैसे आया वो भी हमने समझा। ठीक है, a माइनस b² a² माइनस b², a प्लस b a माइनस b, then we have a plus b a minus b will be a² minus b², then x plus a x plus b, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली हमें यही मिलेगा, राइट। मल्टीप्लाई करके आप चेक करेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, वेरी इंपॉर्टेंट। देन a प्लस b का होल क्यूब क्या देगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b,
एक और पढ़ा 3a² प्लस 3ab², बोथ यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड देन वी हैव a³ प्लस b³। यहां से यहां तक कैसे पहुंचे, ये देखो पूरा सफर हमने तय किया है। सीधी याद रखनी आइडेंटिटी, आप सीधी याद रखें। यहां तक पहुंचे कैसे, ये याद रखना है तो ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 7th आइडेंटिटी के बाद वी हैव 8th आइडेंटिटी। कोई खींचे तेरी ओर ले जाए। चलो नाउ वी हैव a माइनस b³। ओके, देन वी हैव सेम टू सेम। सर यहां से हम यहां तक भी पहुंचेंगे, ठीक है। 10th हमने जानी, किसके बारे में जानी हमने, a³ माइनस b³। 10th हमारे पास थी प्लस वाली बेटा, विच इज a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। और जो 11th हमने पढ़ी जिसकी दो आइडेंटिटी है, विच इज a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, उसके हम दोनों आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलो a माइनस b का क्यूब क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट। सर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे सेम टू सेम, a माइनस b, ध्यान से देखते हुए चलना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। a माइनस b, देन अगेन वी हैव, देखो 3 बार लिख दिया इस ग्रुप को, इस ग्रुप के ऊपर 3 लिखा था, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। अब जो स्टार्टिंग के 2 ग्रुप चल रहे थे, इसको हमने क्या लिखा, a माइनस b का होल स्क्वायर है ना, 2 बार लिखा हुआ है तो हम देखो 2 बार लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या चल रहा है, a माइनस b। अब a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b²। वेरी गुड। और यहां पर ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, विच इज a माइनस b। अमेजिंग। नाउ a स्क्वायर का देखो हर टर्म का मल्टीप्लाई इस ग्रुप के साथ होगा, तो a स्क्वायर लिखा, इसका मल्टीप्लाई इस ग्रुप के साथ a माइनस b। फिर मैं गया माइनस के 2ab के पास, इसका मल्टीप्लाई भी a माइनस b के साथ। देन वी हैव प्लस का b², दिस ऑल्सो विल मल्टीप्लाई विथ a माइनस b। देखो तीनों के साथ हमने 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर दिया इस ग्रुप को, ठीक है। नाउ जस्ट मल्टीप्लाई 1 बाय 1, तो a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस का b, तो प्लस का a स्क्वायर आया माइनस का b आया, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई यह आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने गए तो क्या है, 2ab इंटू a, देन माइनस का 2ab माइनस का b, तो माइनस का 2ab माइनस का b, ये लो इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आया। फिर इसके पास गया विच इज b² इंटू a, और b² माइनस का b, और थर्ड ग्रुप का मल्टीप्लाई अपने पास ये निकल के आया, ठीक है। तो फाइनली अपने पास क्या निकला, a² इंटू a क्या देगा, a³। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो माइनस का a²b, इन दोनों को सोल्व किया तो माइनस का 2a²b, इन दोनों को सोल्व किया तो प्लस का 2ab², b²a, और लास्ट में क्या निकल के आया, प्लस इंटू माइनस माइनस, और b² इंटू b क्या देगा, b³, ठीक है। यहां तक हम पहुंच गए। अब देखो जो सेम सेम है उनको पास ले जाओ, जो अलग है उनको अलग कर दो। सर a²b यहां पर माइनस का 1a²b माइनस का 2a²b, तो कितना मिला दोनों को, 3a²b। सर प्लस का 2ab² प्लस का देखो b²a और ab² दोनों सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। देखो दोनों सेम टू सेम है, बस आगे पीछे लिखा है। यहां पर भी b की पावर दो, यहां पर भी b की पावर दो, यहां पर मल्टीप्लाई में a, देखो यहां पर मल्टीप्लाई में, तो बस ये दोनों सेम टू सेम है। तो प्लस का 2ab² प्लस का 1ab², तो मिलके कितना देगा, प्लस का 3ab², और लास्ट में अपने पास है माइनस का b³। आई होप ये क्लियर है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे सर ये दोनों कट मत कर देना, ये कट कब होते, जब ये a² होता और ये केवल b होता, लेकिन दोनों अलग हैं अभी, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो a³ इसको साथ में ले जाओ, ये माइनस का b³ इसको पीछे ले आओ, और ये आ गया, ये लो एक आइडेंटिटी बेटा आपने ये निकाली, राइट। यहां से यहां तक कैसे पहुंचे, मतलब अगर आपको सीधी याद रखनी है
तो सीधी याद रख सकते हैं a माइनस बी क्यूब क्या देता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। अगर आप 3ab कॉमन लेंगे तो वहां से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो अपन कॉमन लेके भी करेंगे। तो ये देगा, आप सीधा याद रख लो। आया कैसे, जिसको ये समझना है उसके लिए मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या निकल के आएगा, देखो क्या मिला हमको, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। ना a क्यूब माइनस बी क्यूब, सर दोनों में 3ab कॉमन है तो कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा a माइनस बी। और जिसको ये वाली आइडेंटिटी याद रहती है वो ये याद रख सकता है, ठीक है। तो वी हैव अंडरस्टूड बोथ द आइडेंटिटीज ऑफ दिस। जैसे हमने लास्ट में निकाला था a क्यूब प्लस बी क्यूब का, सेम टू सेम यहां पे करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगी, a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी a माइनस बी। अब देखो आपको दोनों को मैं कंपेयर करके दिखाता हूं बेटा। हमने क्या पढ़ा, a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी के बारे में, और हमने क्या पढ़ा, a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी के बारे में। इसकी आइडेंटिटी क्या थी, a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b²। इसकी आइडेंटिटी क्या है, a माइनस बी a² ab प्लस b²। देखो दोनों सेम टू सेम लग रही है आपको, लेकिन कुछ अंतर है। प्लस है तो पहला ग्रुप प्लस का आया, और यहां पर केवल यहां माइनस है। वापस सुनो, a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो यहाँ पर देखो a प्लस बी जो ग्रुप है वो प्लस का है, बिकॉज प्लस है तो प्लस, यहाँ देखो माइनस है तो यहाँ माइनस। इस तरीके से आप समझते हुए चलेंगे, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, उसके अलावा यहाँ पर आ गया माइनस, प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस है तो यहाँ प्लस, बाकी देखो सेम टू सेम, लेकिन प्लस माइनस का अंतर। क्यों, यहाँ प्लस तो पहला ग्रुप प्लस का फिर माइनस, यहाँ माइनस तो पहला ग्रुप माइनस का फिर यहाँ प्लस, राइट। So that's how you have understood all the 9 identities. Last we have a plus b plus c का whole square. ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है बेटा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट a plus b plus c का होल स्क्वायर। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सेम टू सेम मल्टीप्लाई करके आप निकालेंगे तो फाइनली आपके पास क्या निकल के आएगा, समझते हैं जरा। 10th आइडेंटिटी ने हमें क्या बोला, ये बोला कि भाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a² b² c² प्लस 2ab 2bc 2ca। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। लास्ट वन, लास्ट आइडेंटिटी हमारे पास है किसकी, सर a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। इसकी दो पढ़ेंगे आप, पहली और दूसरी, दोनों को हम साथ में लिखेंगे ताकि आपको, देखो आप इसको देख भी सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं पेज नंबर, अगर आप एक्सरसाइज निकालेंगे तो एक्सरसाइज 2.4 से पहले इसके बारे में समझा रखा है हमको। कौन सी, देखो दो टाइप से आइडेंटिटीज हैं, अगर आपको बुक दिख रही है तो आपको पता चलेगा। देखो एग्जाम्पल है 2.4 एक्सरसाइज से जस्ट पहले वाला एग्जाम्पल, देखो वहां पे इसकी आइडेंटिटी लिखी हुई है। एंड एक्सरसाइज में जाएंगे आप तो आपको एक्सरसाइज में भी देखो इसकी आइडेंटिटी देखने को मिलेगी, विच इज क्वेश्चन नंबर 12, राइट। अब देखते हैं क्या है इसकी आइडेंटिटी। पहली क्या है बेटा, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a² b² c², राइट। यहां तक आपने पहुंच लिया। अब आगे क्या लिखेंगे आप, माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। ये थी पहली आइडेंटिटी। सेकंड में क्या लिखेंगे आप, बस 1/2 बाहर आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और यहां पर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, एंड लास्ट c माइनस a का होल स्क्वायर, राइट। और जब आप इसको इस तरीके से लिखेंगे तो आपको वो चीज मिल के आ जाएगी, राइट। सो हमने सारी आइडेंटिटीज पढ़ ली हैं, ओके। और हर आइडेंटिटी के बारे में हमने अच्छे से जाना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किस टाइप से हमारे क्वेश्चंस आएंगे। वी हैव अंडरस्टूड एवरी सिंगल थिंग। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 2.4, राइट। लेट्स बिगिन दिस। Till then, please understand all the identities and try to practice at least 2 to 3 times. Only then you will understand.
किस तरीके से आइडेंटिटीज काम आ रही हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। ओके, लेट्स बिगिन एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 एंड वी हैव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x प्लस 4 x प्लस 10। हमें यूज करना है आइडेंटिटीज को और उनको यूज करके हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बेटा। अब देखो, जैसे मैंने इसको देखा, मुझे सबसे पहले कौन सी आइडेंटिटी नजर आई? मुझे नजर आई बेटा ये वाली आइडेंटिटी विच इज x प्लस a एंड x प्लस b। ये देखो क्या होती है आइडेंटिटी, सबसे पहले आपको वो लिखनी है विच इज एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन को देखने के बाद कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, आपके माइंड में होनी चाहिए बेटा ऑल द 11 आइडेंटिटीज। ओनली दैट्स व्हेन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ सवाल। ठीक है, चलो कि सर x प्लस a x प्लस b, तो अपने पास a क्या है 4 अगर मैं कंपेयर करूं, और b बराबर क्या है 10। एज यू कैन सी, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो अपने पास एक वैल्यूज निकल के आएंगे। अब फॉर्मूला क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। चलो लेट्स सॉल्व। तो ये आया एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b, मतलब a प्लस b देखो ये रहा विच इज 4 प्लस 10 इंटू एक्स, एक्स तो एज इट इज प्लस a इंटू बी विच इज 4 इंटू 10। और जब इसको सॉल्व किया तो क्या निकला? एक्स स्क्वायर 10 और 4 होते हैं 14 एक्स। अब देखो एक्स मल्टीप्लाई में था इसलिए पीछे आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई होके, और 4 इंटू 10 होते हैं 40 आंसर। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, राइट? और हमने इजीली इसको यूज किया इस आइडेंटिटी को। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे? बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला हमको? x प्लस 8 x माइनस 10। सेम टू सेम कि सर सेम आइडेंटिटी लग रही है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। नाउ द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू राइट इज a बराबर क्या है और b बराबर क्या है। a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू माइनस का 10। नाउ द आइडेंटिटी इज सेइंग एक्स स्क्वायर a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। ओके, चलो एक्स स्क्वायर आ गया एज इट इज a प्लस बी, तो a है आपके पास 8 प्लस b है बेटा माइनस का 10, और पीछे चल रहा है x a इंटू बी, तो a इंटू बी क्या है 8 इंटू माइनस का 10। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस का 8 माइनस का 10। अब देखो प्लस का 8 माइनस का 10 देगा माइनस का 2 इंटू एक्स 2x, और जब इसको सोल्व किया 8 इंटू 10 होता है 80 आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3x प्लस 4 3x माइनस का 5, 3x प्लस 4 3x माइनस का 5, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलो अब यहां पर देखो केवल x नहीं रहा 3x है, मतलब x की जो वैल्यू है वो क्या रखी जाएगी? 3x रखी जाएगी। a की वैल्यू क्या रखी जाएगी? 4, और b की वैल्यू क्या रखी जाएगी? माइनस का 5। बिकॉज आइडेंटिटी में देखो प्लस का है, ये तो माइनस का आ गया, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन माइनस। नाउ क्या कहती है आइडेंटिटी? ये कहती है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b, तो a है 4 b है 5, a है 4 b है 5 इंटू x बराबर क्या है? अब देखो x बराबर है 3x, तो देखो यहां पर भी हम 3x रखेंगे, राइट? 3x का स्क्वायर, और यहां पर लास्ट में क्या चल रहा है? प्लस a इंटू बी, तो a है 4 b है माइनस का 5, और जब इसको सॉल्व किया देखो ब्रैकेट में, ब्रैकेट के ऊपर लिखा है 2, मतलब 3 इंटू एक्स, तो 3 का भी स्क्वायर होगा x का भी स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर होता है 9, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर। ठीक है, 4 में से 5 गया, बचता है 1, और 1 इंटू 3x प्लस प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 5 20, तो फाइनल क्या निकल के आया? 9x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू 3x विल गिव अस 3x, और यह आ गया 20।
ओके, दैट्स हाउ वी हैव सॉल्व दीज 3 क्वेश्चंस, और इस तरीके से हमको सॉल्व करना है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, अगर केवल x है तो आपको सीधी सीधी x की वैल्यू रखनी है। देखो x था तो हमने सीधा x के वैल्यू को रखा, लेकिन जैसे अपने पास x की वैल्यू चेंज हुई तो हमको उसकी जगह पे वो वैल्यू रखनी है जो क्वेश्चन में दी हुई है, वो हमने रखी, सॉल्व किया। इस पूरी चीज को हमने सोल्व किया तो माइनस का 1 आया, मल्टीप्लाई में 3x था, इसको सोल्व किया तो माइनस का 20, और जब इसको फाइनल हमने सोल्व किया तो वी गॉट 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 20, राइट। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट इज सेइंग y स्क्वायर प्लस 3/2 एंड y स्क्वायर माइनस 3/2, ठीक है। 4th पार्ट, ये सर कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, कैसे पता चलेगा? देखो कि सर यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी लगा सकते हैं क्या? देखो a प्लस बी और a माइनस बी क्या देता है हमें? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देता है कि नहीं देता है? बिल्कुल देता है। नाउ a इक्वल टू वी हैव y स्क्वायर और b इक्वल टू वी हैव 3/2। ये देखो कंपेयर किया तो मेरे पास ये निकल के आया, और फाइनली मेरे पास क्या चल रहा है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a बराबर क्या है? y स्क्वायर और उसका स्क्वायर चल रहा है, गॉट इट। माइनस b, b क्या है? 3/2, तो ये चल रहा है 3/2 का होल स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करेंगे देखो ये आ रहा है बेटा, ये वाली जो चीज है ये आपने एक्सपोनेंट एंड पावर्स चैप्टर है उसके अंदर समझा था कि कभी इस तरीके से होता है तो ये ऐसे मल्टीप्लाई में जाते हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में गए तो y 2 से आया 4। अब देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, ये आंसर। ओके, दैट्स हाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट। ओके, आई होप इतनी सी चीज क्लियर है। इसको आप x प्लस ए एक्स माइनस बी से भी कर सकते हो। कोई बोले कि सर मैं इसको x प्लस ए एक्स माइनस बी से भी कर सकता हूँ क्या? ध्यान से देखो क्या है, x प्लस ए एक्स माइनस बी कर सकते हैं क्या? लेट्स फाइंड आउट। जब मैंने इसको यूज किया तो देखो अपने पास x बराबर क्या है? y स्क्वायर, a बराबर क्या है? 3/2, b बराबर क्या है? माइनस का 3/2। चलो क्या कहती है आइडेंटिटी? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ठीक है। x बराबर क्या है? y स्क्वायर, ये लो इसकी जगह पे रख दो y स्क्वायर, इसका स्क्वायर। देखो x की वैल्यू है y स्क्वायर, दैट्स व्हाई मैंने x की जगह y स्क्वायर रखा, और उसका स्क्वायर है तो बाहर आया स्क्वायर, ठीक है। इसमें गलत मत होना बेटा। प्लस a प्लस b, ये रहा, तो a है आपके पास 3/2 प्लस b है आपके पास माइनस 3/2 इंटू x क्या है मेरे पास? y स्क्वायर प्लस फिर आया a प्लस a इंटू बी, तो a है आपके पास 3/2, b है आपके पास माइनस का 3/2। और जब मैंने इसको फाइनली सॉल्व किया तो क्या आया? y टू द पावर 4। अब देखो प्लस का 3/2 प्लस इंटू माइनस, माइनस का 3/2, दोनों कट गए, ये बचा 0, 0 इंटू वाई स्क्वायर क्या होता है? 0, तो वो कुछ नहीं आएगा, तो ये आया एज इट इज 0, खत्म। ये वाला देखो, ये वाला पूरा पार्ट खत्म हो गया बेटा, ये तो लिखेंगे नहीं हम बिकॉज बीच में 0 आ जाएगा, फिर हम इसको सोल्व करेंगे ना। प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 3 जा होता है 9 और 2 2 जा क्या होता है? 4। ये आंसर, क्या ये जो आंसर हमने निकाला सेम टू सेम नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो आप दोनों में से कोई भी आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आंसर आपके पास सेम ही निकल के आने वाला है, ठीक है। चलो बात करते हैं अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोला, आइए जानते हैं। 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x। चलो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? सेम टू सेम सर, ध्यान से देखो आप कौन सी लगाएंगे सर? x प्लस ए एक्स प्लस बी। ये जब भी आइडेंटिटी लगाने जाएंगे आपको सिर्फ ये चेक करना है
स्टार्टिंग वाला पार्ट सेम है कि नहीं है, बस आपको यही चेक करना है, स्टार्टिंग वाला पार्ट सेम है कि नहीं है। अगर स्टार्टिंग वाला पार्ट सेम है तो आप बिंदास लगा सकते हैं ये वाली आइडेंटिटी। पीछे वाले पार्ट तो चेंज हो भी सकते हैं, नहीं भी, डजेंट मैटर। ये हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी देख लिया, एक 3/2 था, एक माइनस का 3/2 था, तो वो हो भी सकते हैं, नहीं भी, दैट डजेंट रिक्वायर एट ऑल, बट स्टार्टिंग वाला पार्ट सेम होना चाहिए, ये हमने समझा है। ठीक है, अब देखो क्या यहाँ पे स्टार्टिंग वाला पार्ट सेम है, बिल्कुल है। सी इन टाइप के क्वेश्चंस में दिक्कत सबसे बड़ी यही होती है कि आप ये जज नहीं कर पाते कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। अगर बच्चा ये समझ जाए कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, उसके लिए तो 1 मिनट का भी वो सवाल नहीं बचा, वो तो चुटकी बजा के इसको सॉल्व कर लेता है। तो बस हमने वही चेक किया, हमको समझ में आया कि सर यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, x+a और x+b वाली आइडेंटिटी। ठीक है, वेरी गुड। x बराबर क्या चल रहा है यहाँ पर, देखो 3, ध्यान से देखो बेटा। a बराबर क्या है, माइनस का 2x, b बराबर क्या चल रहा है, प्लस का 2x। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, इसको मैं क्या a+b a-b वाले से भी कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल। तो देखो दोनों से करेंगे इसको भी। इसकी आइडेंटिटी होती है x² प्लस a+b इंटू x प्लस a इंटू b। x बराबर क्या है 3, ये लो 3 का स्क्वायर प्लस a बराबर क्या है माइनस का 2x प्लस b बराबर क्या है प्लस का 2x इंटू x बराबर क्या था 3 प्लस a इंटू b है माइनस का 2x प्लस का 2x। जब इसको सॉल्व किया तो 3 का स्क्वायर होता है 9, देखो माइनस का 2x प्लस का 2x, दोनों कट गए, क्या बचा 0, 0 इंटू 3 क्या होता है 0, तो ये तो आएगा नहीं वापस, ये वाला पूरा पार्ट खत्म, ये वाला पूरा पार्ट खत्म, बचा ये वाला पार्ट। माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, 2 2 4 और x स्क्वायर। इसको जब सॉल्व किया तो अपने पास ये आंसर निकल के आया। अब मैं क्या यहाँ पर a+b a-b वाली आइडेंटिटी लगा सकता हूँ। देखो a+b a-b वाली आइडेंटिटी में आप क्या चेक करेंगे, दोनों पार्ट सेम टू सेम होने चाहिए। ये देखो a और b दोनों सेम टू सेम होने चाहिए, बस बीच में प्लस माइनस का अंतर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a+b a-b वाली। ठीक है, और इसकी आइडेंटिटी क्या बताती है हमें, a² - b² के बारे में। चलो a बराबर क्या है, यहाँ पर कंपेयर किया तो 3 और b बराबर क्या है 2x। चलो रखते हैं यहाँ पर, जब इसमें रखने गए तो क्या आया, a बराबर है 3 का स्क्वायर माइनस b कितना है 2x उसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2x का स्क्वायर होता है, सॉरी 3 का स्क्वायर होता है 9। तो देखो फाइनली क्या निकल के आया, 9 - 4x स्क्वायर 9 - 4x स्क्वायर, बोथ आर सेम टू सेम। तो यू कैन यूज दोनों में से कोई भी वन आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, उसके सभी पार्ट हमने आराम से समझे हैं, किस टाइप से इनके सॉल्यूशन निकलेंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आराम से आप समझते हो इनको सॉल्व करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट इज आस्किंग कि भाई वी नीड टू सॉल्व दिस विदाउट मल्टीप्लाइंग 103 × 107। ये हमें सॉल्व करना है आइडेंटिटी को यूज करके। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या समझना है कि हमको एक सेम बेस लेना है। अब एक बेस ऐसा लेना है कि उसको लेके हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं बेटा। तो 103 × 107 क्या माने ऐसा बेस कि सर वो एक आइडेंटिटी हमको दिखने लग जाए, जस्ट लाइक x+a x+b। हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था x+a x+b कि सर इसमें जो पहली वाली जो चीज है, पहले वाला जो पार्ट है, देखो दोनों में सेम है, बाद वाला है कि नहीं दैट डजंट मैटर, लेकिन पहले वाला सेम टू सेम होना चाहिए। सेम हमने जब यहाँ पे चेक किया कि सर 103 को वी कैन राइट 100 + 3 और 107 को वी कैन राइट 100 + 7। और जैसे ही मैंने ये लिखा वो इस आइडेंटिटी में चला गया। देखो ध्यान से देखो सर x+a x+b, पहले वाला पार्ट सेम टू सेम, देखो पहले वाला पार्ट सेम टू सेम। अब इसको ये क्या क्या आइडेंटिटी देता है, x² प्लस a+b इंटू x प्लस a इंटू b। ये देता है कि नहीं देता है, बिल्कुल देता है सर। नाउ सबसे पहले आप वैल्यूज देख लो क्या क्या है। सर x बराबर 100, जब मैंने इसको कंपेयर किया तो अपने पास x बराबर 100 आया, a = we have 3, b = we have 7, राइट। नाउ अच्छा मैं यहाँ पर
a प्लस बी ए माइनस बी नहीं लगाऊंगा। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या सर मैं यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि देखो ए बी दोनों में सेम सेम होना चाहिए, बस बीच में प्लस माइनस का अंतर होना चाहिए। क्या यहाँ पर दोनों सेम सेम है? सर 100 प्लस 3 100 माइनस 3 होता, अगर ये 100 माइनस 3 होता तब तो मैं लगा सकता था, लेकिन देखो दोनों अलग अलग हैं अभी। अब जब दोनों अलग अलग हैं तो हम कौन सी लगाएंगे? केवल ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है, चलो अपने पास क्या है आइडेंटिटी? ये रही, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। चलो x बराबर है 100 का स्क्वायर, a प्लस बी 3 प्लस 7 इंटू एक्स मेरे पास है 100, a इंटू बी है 3 इंटू 7। वी जस्ट नीड टू सॉल्व दिस, नथिंग एल्स। 100 का स्क्वायर, अब समझदार बच्चों आप ये थोड़ी करोगे 100 का मल्टीप्लाई 100 से करने बैठेंगे, नहीं। आप क्या ध्यान रखेंगे, जब भी कोई ऐसे नंबर लिख, देखो जैसे 10 का स्क्वायर करते हैं बेटा, तो 1 तो एज इट इज आता है, 0 डबल हो जाता है। अब मैं 100 का स्क्वायर कर रहा हूँ, ये जो 0 है ना, ये डबल हो जाएंगे। 2 0 है तो कितने हो जाएंगे? 4। अगर आप 3 0 का कर रहे हैं, ये देखो 3 है तो 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब आप इसको मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, राइट? इतना स्मार्ट वर्क हमको लगाना है। 100 का स्क्वायर क्या होता है? 1 2 3 4 विच इज 10,000। 3 प्लस 7 होते हैं 10, और उसका मल्टीप्लाई करना है 100 से, और 7 3 21। इसको जब सॉल्व करेंगे 10,000 प्लस इसको जब सॉल्व किया 1000 प्लस 21, इन तीनों को जोड़ना है। 10,000 में 1,000 जोड़ो, क्या आया? 11,000। 11,000 में 21 जोड़े तो क्या आया? 11021, मतलब 11,021। अब आप एग्जाम में बैठे हैं, आपको ये सवाल मिल गया करने के लिए, आपने ये सब सही किया, लेकिन लास्ट में आपने इसको सॉल्व करने में गलती कर दी, तो आपको क्या लगता है आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे? अरे नहीं, यही तो पार्ट है जो गलत नहीं होना चाहिए। यहां सही करके पहुंच गए तो क्या फायदा, लेकिन यहां गलत हुआ, सब बिगड़ जाएगा, राइट? तो इसकी स्मार्ट ट्रिक क्या है? आप पीछे जाएंगे रफ नोटबुक में और फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? यही मिलेगा। तो जो फाइनल आंसर आप लिखेंगे लास्ट में, वो मल्टीप्लाई करके आपको क्रॉस चेक कर लेना है कि वो सही है कि नहीं है, राइट? इतनी बुद्धि आप लगाएंगे। ठीक है, ये था पहला सवाल। सेकंड क्वेश्चन ने क्या बोला है, जल्दी से देखते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 ने हमको क्या बोला? 95 इंटू 96। क्या मैं सेम बेस ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। 90 लेंगे? नहीं, 90 भी ले सकते हैं, लेकिन 100 इज मोस्ट प्रिफरेबल, बिकॉज उसी के अंदर हमने क्वेश्चंस को बहुत किया है और उन्हीं के अंदर हमने चीजों को देखा है। कोई बच्चा बोले सर मुझे तो 90 लेना है, बिल्कुल ले सकते हैं आप, बिल्कुल भी गलत नहीं है, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलो 95 को व्हाट वी कैन से 100 माइनस 5, 96 को व्हाट वी कैन से 100 माइनस 6। ठीक है, अब 100 में से 5 गया तो 95, 6 गया तो देखो 4 गया तो 6। चलो अभी कौन सी आइडेंटिटी है सर? ये वाली, x प्लस ए एक्स प्लस बी क्या देती है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी देती है। बिल्कुल सही सर। अब x बराबर क्या है बेटा? 100। a बराबर क्या है? माइनस का 5, और b बराबर क्या है? माइनस का 6। चलो अब इसके अंदर रखते हैं। x बराबर, ठीक है, प्लस a प्लस बी, a है माइनस का 5, b है माइनस का 6, और 100 मल्टीप्लाई में प्लस a इंटू बी विच इज माइनस का 5 इंटू माइनस का, बेटा 6 नहीं है 4 है, 4 4 4 4 4 4 4, ठीक है 4, बिकॉज 100 में से 4 जाएगा तभी तो 96 बचेगा। ठीक है, करेक्ट कर लेना, मैंने ध्यान नहीं दिया था, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। चलो 100 का स्क्वायर क्या होता है? 1 2 3 4, प्लस इसको जब सॉल्व किया -5 -4 देते हैं, माइनस का 9, और ये आया 100। ठीक है, यहाँ तक हम पहुंच गए। प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, और 5 4 जा 20। फाइनल 1 2 3 4, -9 इंटू 100 देता है -900 प्लस 20।
तो फाइनल हमको इसको सॉल्व करना है। अब 10,000 में से 900, 1 2 3 4 घटाने हैं 900, 0 0, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 9,000, 100 में आपने क्या जोड़े 20, तो क्या निकल के आया 9120 आंसर। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये ध्यान से लिखना बेटा, है ना, मैंने गलती की, ध्यान से नहीं लिखा, आपको ध्यान से लिखना है, विच इज 444। सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आया 9120। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 104 and 96। चलो कर सकते हैं इसको सोल्व? बिल्कुल कर सकते हैं सर। बेस क्या मानेंगे? 100। 100 में 4 जोड़ा तो आया 104, माइनस क्या तो आया 96। देखो a प्लस बी, a माइनस बी, या फिर x प्लस ए, x प्लस बी, दोनों में से किसी भी एक आइडेंटिटी को लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट? चलो देखो हम दोनों से करेंगे, नॉट जस्ट वन। x बराबर क्या है 100, a इक्वल टू वी हैव 4, b इक्वल टू वी हैव माइनस का 4। चलो x बराबर 100, 100 का स्क्वायर, a क्या है 4 प्लस b क्या है माइनस का 4, x है 100, a है 4, b है माइनस का 4। सोल्व किया तो क्या आया? ये आया, ये दोनों कट गए तो ये वाला पूरा पार्ट हो गया बेटा 0, ये बचा माइनस का 16। अब 10,000 में से जब 16 गए तो क्या बचा 9,984 आंसर, राइट? क्या इसको मैं a प्लस बी, a माइनस बी से कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। a प्लस बी माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल, a क्या है 100 का स्क्वायर, b क्या है 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या देता है 10,000, 4 का देता है 16। अब 10,000 में से 16 गए तो 9,984 बचा, राइट? As you can see, both answers will be same. Just need to check which identity we will apply here. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.5। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। नोट इट डाउन।